हे भगवान, मैं तो बैठे बैठे ही बोर हो गई। क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, पड़ोस में ही जाके घूम आती हूँ। अरे पूनम बहू, एक गिलास पानी देना। ये लीजिए मम्मी जी। अच्छा बहू सुन, मैं पड़ोस में जा रही हूँ, तू ध्यान रखना। वो मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मेरे कमर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप एक काम करिए, 2-3 महीने के लिए काम वाली लगवा लीजिए। थोड़ा आराम मिल जाएगा मुझे भी। क्या? काम वाली लगवा दूं? काम वाली नहीं, मैं तेरे लिए 10-12 नौकर लगवाती हूँ अभी। 4 आदमियों का काम है घर में, वो भी तुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, देखना सुनना। बड़ी आई, काम वाली लगवा दो। हे भगवान, इस दर्द ने तो मेरी जान ले ली है। ना ही उठते बनता है और ना ही बैठते बनता है। पता नहीं कब ठीक होगा। जब तक मम्मी जी नहीं आती हैं, तब तक थोड़ी देर के लिए लेट ही जाती हूँ। नहीं तो मम्मी जी आ जाएंगी तो लेटने नहीं देंगी। अरे अरे, लेट मत, मेरे लिए पहले जाके चाय बना दे। वो मम्मी जी, बस आधा घंटा लेट लूं, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तेरी कमर का दर्द क्या हो गया? आफत हो गई है। महीना भर हो गया तुझे देखते देखते। मेरा बेटा तुझे दिखाकर लाया था ना डॉक्टर के पास से। 3-4 हजार रुपए फुकवा दिए, फिर भी तुझे आराम नहीं मिला। कमर का दर्द, कमर का दर्द। वो तो 4 आदमियों का काम है, तब ये हाल है। कहीं ज्यादा लोग होते तब क्या होता। जरा सा काम किया नहीं कि कमर में दर्द हो गया। इतना काम तो हम चलते फिरते करते रहते थे। आजकल की बहुएं तो बस जरा जरा से काम में इनके दर्द होने लगता है। अब मम्मी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? अब तू कल की आई मुझे समझाएगी? चल खड़ी हो, थक कर आई हूँ मैं। मेरे लिए चाय बना, और हाँ, अपने लिए भी बना लेना। चल खड़ी हो। ऐसे बात नहीं बनने वाली, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो मम्मी। अरे नीलू बेटा, तू आ बेटा, बैठ। और बेटा कैसी है? सब ठीक ठाक है घर में? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भाभी कहाँ है? होगी कहाँ, होगी अपने कमरे में, और कहाँ जाएगी? पड़ी है कमर दर्द का बहाना लेकर। चलो मम्मी, भाभी के कमरे में ही चलते हैं। मैं वैसे भी 1-2 घंटे के लिए ही आई हूँ, फिर वापस चली जाऊंगी। चलो वहीं चलकर बात करते हैं। अच्छा तू चल, मैं अभी आती हूँ। टीवी बंद कर दूँ? ठीक है, आ जाओ जल्दी। भाभी, अरे दीदी, आ गई आप? आह, क्या हुआ भाभी? अभी आराम नहीं लगा आपको? अब क्या बताऊं दीदी, इस दर्द ने तो जीना हराम करके रखा है। आओ बैठो दीदी। आओ मम्मी, आप यहाँ बैठो। तू बैठ बेटा, मैं दूसरी कुर्सी लेकर आती हूँ। क्या हुआ भाभी आपको? आराम नहीं मिला अभी? अरे बेटा, जब दर्द होगा इसको तभी तो आराम लगेगा। ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं। बहाने? ये कैसी बात कर रही हो मम्मी आप भी? भाभी बहाने क्यों बनाएंगी? अरे बेटा, तू जानती नहीं है इसको। घर का जरा सा काम है, लेकिन उसको भी करने में इसको दर्द होने लगता है। भाभी, आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अरे बेटा, दिखवाया था तेरे भाई ने, पूरे 3-4 हजार रुपए फुकवा दिए इसने, फिर भी इसको आराम नहीं मिला। मम्मी, आप 2 मिनट के लिए शांत रहोगी? मैं बात कर लूं भाभी से। हाँ भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? दीदी, वो डॉक्टर ने 15-20 दिन के लिए आराम करने को बोला था। उन्होंने सख्त मना किया था कि कुछ भी काम नहीं करना है, पूरी तरह से परहेज करना है। अगर परहेज नहीं किया तो समस्या बढ़ सकती है। आह, लेकिन यहाँ 10-15 दिन तो छोड़ो, एक दिन का भी आराम नहीं मिल पाया। आराम? अरे आराम में क्या कमी है? बस केवल 4 प्राणी हैं इस घर में, उनका भी काम नहीं हो पाता। उन लोगों का काम करने में तेरी जान निकल रही है। दीदी सच बताऊं, खाना तो मैं जैसे तैसे खड़े होकर बना लेती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अरे तो काम वाली क्यों नहीं लगवा लेती हो?
3-4 महीने के लिए। आपको भी आराम हो जाएगा। क्यों मम्मी, सही कहा ना मैंने? वो दीदी, मैंने कहा था मम्मी जी से, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि घर में काम वाली नहीं आएगी। आप ही पूछ लो, सामने बैठी है। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं जो काम वाली लगवा लूं? अब घर के कामों के लिए भी काम वाली लगवानी पड़ेगी क्या? घर का इतना सा तो काम है। मम्मी, जब भाभी बिल्कुल बेड पर लग जाएंगी तभी आप काम वाली लगवाओगी क्या? वैसे नहीं, फिर तो आप खाने को तरस जाओगी बाद में। या तो आप भाभी के काम में हाथ बटवाओ। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप घर में काम वाली लगवा दो। अरे, इनकी सेहत पहले है या फिर पैसे? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तो 3-4 महीने के लिए पहले आप काम वाली लगवा कर देखो। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है भाभी, तो आप हमेशा के लिए लगवा लेना। इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। मैंने भी तो अपने घर में काम वाली बाई लगवा कर रखी है। नहीं होता मुझसे काम। मम्मी, ये कैसा नजरिया है आपका? आपको अपनी बेटी की तकलीफ तो नजर आती है, लेकिन बहू की नहीं। एक बार आप ही ठंडे दिमाग से सोचो, अगर परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो फिर क्या करोगी आप? फिर डॉक्टरों के पास लेकर घूमोगी भाभी को। मेरे तो एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि हर सास को अपनी बहू की बीमारी नाटक क्यों लगती है। उसका दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? उसकी तकलीफ क्यों नहीं समझते हैं ससुराल वाले? आप खुद सोचो मम्मी, अगर आपकी सास आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती तब आप क्या करती? आप भी तो इस घर की बहू रही हैं। अरे, इतने सालों से भाभी इस घर का काम करती आ रही हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो काम वाली बाई लगवाने में आपको क्या तकलीफ है? अगर मेरी सास मेरे साथ आपके जैसा ही व्यवहार करती तब आपको कैसा लगता? वो तो भाभी बहुत अच्छी हैं, जो उन्होंने अपने मायके में इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मुझे फोन करके उन्होंने सब कुछ बताया, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, मैं आज ही बेटे से कहकर काम वाली लगवा दूंगी। ये हुई ना बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे तो एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, ये हर सास को बहू की बीमारी नाटक क्यों नजर आती है? उसका दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताना। आप भी किसी न किसी घर की बहू जरूर होंगी। अगर आपके दिल को यह बातें छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।